इमरान खान को आने वाले वक्त में आप कहाँ पे देखते हैं? क्या वो जेल से बाहर आएंगे? क्या वो वापस इक़्तिदार में आएंगे? क्या हम उन्हें दोबारा प्राइम मिनिस्टर देखेंगे? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसा होगा, देखेंगे। बिल्कुल ऐसा होगा। बाकी तो देखिए, ज़िंदगी का पता नहीं होता। हम तो बतौर साफ़ी ख़बरों को देखते हुए तज्ज़िये कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री यही रही है वैसे तो। बाकी इमरान खान साहब अपनी टर्म्स पर ही बाहर आना चाहेंगे, और अगर वो कुछ थोड़ा बहुत गिव एंड टेक करेंगे भी, तो जो इस वक्त जो उनको पेश किया जा रहा है उसके मुताबिक तो नहीं होगा। ये भी डिपेंड करता है कि उनको कितनी मुश्किलात मज़ीद बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी मुश्किलात हुई हैं, जितने भी मुकदमात हुए हैं, जिस तरह की भी जेल में हैं वो, इससे तो वो नहीं टूट रहे। या तो उसे बहुत ज़्यादा कुछ और मज़ीद करना पड़ेगा, क्योंकि जितना करेंगे हम लोकली भी इंटरनेशनली उनको उतना ज़्यादा बड़ा करते जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और एक फिनोमेना वो बन चुके हैं और उससे भी फिर ऊपर जाएंगे। तो माजी में भी हमने यही देखा है कि जो भी लीडर इस तरह से जेल काटता है तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। लेकिन इमरान खान साहब उन सबसे आगे चले गए हुए हैं पॉपुलैरिटी के लिहाज से भी। जेल जिस तरह से काटी है, ऐसी जेल हमारे जितने भी इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं उनमें इस लेवल के किसी भी पॉलिटिशियन ने ऐसी जेल नहीं काटी, ना ऐसे केसेस का सामना किया है। तो उसी तरह से वो जो जितना सप्रेशन वो बर्दाश्त कर रहे हैं, इतना ही वो पॉपुलर होते चले जा रहे हैं और एक फिनोमेना बनते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, जो मुल्क के मसाइल हैं, मुमकिन ही नहीं रहेगा कि आप एक वक्त आएगा कि आप उनको इस तरह से जेल में रख सकें। और जाहिर है जेल से निकालने का मतलब ये होगा वही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और उसके नतीजे में इक़्तिदार में आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तरफ लाइटर नोट की तरफ आते हैं थोड़ा सा, और कोई एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसका आपने इंटरव्यू किया हो और आप उसको अपनी लिस्ट से निकालना चाहते हो कि ये मैंने क्यों कर दिया, बस मैं ये नहीं करना चाहता था। एक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, आपने नाम लेना है। अच्छी बात नहीं लगती ना नाम, फिर आप कभी आमना सामना हो जाता है तो फिर वही बात कि जो आप दूसरों को मना करें फिर आप खुद कर लें, तो इसलिए सिंगल आउट नहीं करना चाहिए। और किसी एक का जिनका करना चाहते हैं बार बार? इमरान खान साहब, ठीक है। और इसी के साथ ही मेरे ख्याल में मैं चाहूँगी कि आप छोटा सा मैसेज हमारी आवाम के लिए, हमारे उन यंग लोगों के लिए जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, और उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी बात किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों के सामने अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा, उसमें देखें कि अभी हाल ही में एक चच्चा बहुत वायरल हुए, आपने देखा, तो उन्होंने कुछ अल्फाज का ऐसे इस्तेमाल किया। अब क्या हुआ कि उन्हीं की वजह से कुछ और लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी और कहा समझ तो आप गए होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो अब आप ये अंदाज भी अपना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। यानी आप अपनी बात भी कह गए हैं और आपने अल्फाज का भी चुनाव जो है मुनासिब रखा। तो नौजवानों के लिए पैगाम है कि जितना आपको रास्ता मिले, जितनी स्पेस मिले, उसमें रहकर आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। नाउमीद नहीं होना चाहिए, जिंदगी में मेहनत करें। अगर आप को कामयाबी नहीं मिल रही तो मेहनत और ज़्यादा कर लें। हमने पढ़ा भी, देखा भी, जिंदगी में खुद एक्सपीरियंस किया है कि एक भी मेहनती शख्स नाकाम होते नहीं देखा। और बेशुमार टैलेंटेड लोग, बल्कि मैं ये कहूँगा ज़्यादातर टैलेंटेड लोग नाकाम होते देखे। उसकी वजह ये होती है कि जो बहुत टैलेंटेड आदमी होता है ना, जिस तरह आपकी अब अभी फील्ड में एंट्री है और आप अभी यंग हैं, अभी आगाज़ है, आप आते ही छा जाएंगी। अगर ज़बरदस्त के लिए मारा ने इंटरव्यू किया और इतना वायरल हो गया, वो तो बड़ी ज़बरदस्त है, और ये जी वो बड़े आसानी से आप बैठ के सवाल कर देती हैं। आपको कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपको किसी शख्स को बताने की जरूरत नहीं, आप बैठती हैं और बस आती हैं और करती हैं सवाल और छा गई। तो ये टैलेंट आपको धोखे में रखता है, मुझे किसी मेहनत की जरूरत नहीं है, मुझे तैयारी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। तो वो शख्स पीछे रह जाता है, इसलिए कि वो फिर मेहनत ही नहीं करता, बस आए और जनाब बस ठीक है कर दिया। लेकिन जो शख्स मेहनत करता रहता है वो मजबूत होता चला जाता है, नाकामियों से सीखता चला जाता है। तो इसलिए टैलेंटेड लोग ज्यादातर जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो टैलेंट की बेस पर एक धोखे में आ जाते हैं कि मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। और जो मेहनती शख्स होता है मेहनत करता रहता है और वो फिर जिंदगी में आगे चला जाता है। तो लिहाजा मेहनत करें, नाउमीद नहीं होना, अपने वालिदैन का, खास तौर पर अपने वालिदैन का बेइंतहा एहतराम करें, ऐसे जैसे किसी बादशाह का, किसी मलका का किया जाता है। उसके आगे कोई रियाया खड़ी हो जाती है ना, जैसे हाथ बांध कर और सर झुका कर समझें कि जनाब ये जो कह रहे हैं कि वो, फिर आपके लिए दुनिया में ऐसे होगा कि आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगी, और आप कहेंगे ये सब मेरे साथ कैसे हो रहा है, और आप रियलाइज करेंगे मैं तो इस काबिल भी नहीं था जितना अल्लाह ताला ने मुझे नवाज दिया। तो आपके पास ब्लैंक चेक आपके पेरेंट्स हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्योंकि हमारा तो दीन भी हमें ये सिखाता है कि जो बच्चों से प्यार नहीं करता, बड़ों का अदब नहीं करता, हमें से नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया।
तो लिहाजा अपने इर्द गिर्द लोग, दो ही सूरतें हैं ना, एक आपसे छोटे हैं उनसे आप प्यार रखें, शफकत रखें, इंसानों के साथ आप अच्छा बर्ताव करें, वालिदैन का खास तौर पे इसलिए कि आप अगर ज़िंदगी में बहुत कुछ भी अचीव कर जाएंगे, अगर खुदा न खास्ता आपने वालिदैन की बेदबी कर दी तो सब कुछ, हाँ, तो सब बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप ज़िंदगी में रेडी भी लगाएंगे, आप किसी काम के भी नहीं है किसी भी लिहाज से, लेकिन अगर आपने वालिदैन के अदब की इंतहा की है, फिर आप नाकाम हो ही नहीं सकते, ना इस जहान में ना अगले जहान में, फिर आपकी कामयाबी कामयाबी है। तो मेरे नौजवानों को ये पैगाम है, क्योंकि कोई एक काम तो आप पकड़ सकते हैं ना, तो उसमें आप ये ज़रूर रखें, एक चीज़ मेहनत है, जो आप बनना चाहते हैं ज़रूर करें। मैं वालिदैन से भी ये गुजारिश करूँगा, जिस तरफ आप जाना चाहते हैं ना, उस काम पर पहले पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ आगे बढ़ें। यही कि जी हम स्क्रीन पर आना चाहते हैं, हम एंकर बनना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, अब तो बड़ा आसान है। मत कहें कि जी अच्छा मैं ऑडिशन दूंगा तो फिर होगा, उसके लिए भी मेहनत करें। आपके पास मोबाइल है, आप जो काम आपको शौक है, और अगर आप समझना चाहते हैं, आपको पता भी नहीं कि मुझे किस चीज़ का शौक है, मैं क्या बनना तो चाहता हूँ कुछ, तो आप देखें, आप अपनी हिस्ट्री में चले जाएं, आप किस किस्म की वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, आप उन वीडियोस को ही देखकर आप सीखते रहेंगे और वही काम आप करने की कोशिश करें और मेहनत करते जाएं, खूब लगन के साथ इंतहा कर दें। अगर खुदा न खास्ता उसमें नहीं होती, खुद ब खुद फिर कोई और रास्ता बनेगा आपके लिए, प्रोवाइडेड वालिदैन की दुआएं आपके साथ हो।